कि वो सच को जानना चाहता है और उस सच को जानना चाहता है जो उनको बताया नहीं गया, जिसके कारण आज 70 सालों में 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो हैं वो समाप्त हो गई, उनके सपने समाप्त हो गए। इसलिए 1946 आपको याद रखना आवश्यक है, और वो इसलिए कि आप याद रखें 14 अगस्त 1946 हिंदुस्तान में एक पार्टी 1906 में बनी थी। दो घटना है 1946 की, एक 1946 का चुनाव और एक 1946 में शहीद सैयद सोहरावर्दी जो यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने कोई काम छुपा के नहीं किया, ऐलानिया किया, लेकिन आपके लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, कहा कि आंखों पे पट्टी बांध लो। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर मुस्लिम लीग के आह्वान के ऊपर बंगाल में जो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था उसने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। कुर्सी पर बैठा हुआ था, उस वक्त जो भी संविधान था वो उस पर भी लागू था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा नहीं कहेगा, उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके लिए अपना एजेंडा, लक्ष्य महत्वपूर्ण था। 14 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ, 15,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया। सड़कों पे, गलियों पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लाशें पड़ी रही, उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग भाईचारे के गीत गाते रहते हैं। आप उस घटना को न जाने और भूल जाएं, इसका इंतजाम कर रहे थे। लिहाजा आप 14 अगस्त 1946 को भूले और 1946 में जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के चुनाव नतीजों को भूले, या आपको भुलवाया गया। तो जो आज की स्थिति है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उन बीमारियों को जरूर समझें। पहले डॉक्टर भी किसी बीमारी से जब ग्रस्त होते हैं आप लोग, तो आपकी हिस्ट्री पूछता है। छोटी मोटी बीमारी ठीक कर देता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है वो, और फिर पता करता है कि ये बीमारी इनको खानदानी है, तो वहीं से इलाज शुरू करता है, तब आप ठीक होते हैं। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है वही राष्ट्रों और देशों के जीवन में भी होता है। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यो तो भीड़ है आप 100 करोड़ इस देश में, बहुत चर्चा होती है 100 करोड़ हैं हम, लेकिन 100 करोड़ होने के बाद भी दुनिया की पहली ऐसी कौम है आप, दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं आप। 100 करोड़ होने के बाद भी आप भारत की सरकार से घुटनों के बल पिछले 50 साल से एक भीख मांगते हैं। आपको समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह दुनिया में पहला देश है जहां का बहुसंख्यक यह मांग करता है और अल्पसंख्यक कहता है हमें नहीं चाहिए। हम 100 करोड़ की भीड़ होते हुए कभी सोचते नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए 1946 के चुनाव के रिजल्ट याद रखिए।
और जब तक आपको तथ्य, रेफरेंस आपके मजबूत नहीं होंगे तो आपका तर्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये 2021 का भारत है। भारत के सनातनी समाज को एक वैचारिक युद्ध को लड़ना है, क्योंकि आप युद्ध लड़े नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता कुछ और है। आप तो कहते हैं कि लड़ने का काम क्षत्रियों का है, हमारा थोड़ा नहीं है कोई काम। जो काम आप प्लासी के युद्ध में कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। आक्रांत आपसे लड़ रहा है, छत्री इधर से लड़ रहा है, बाकी इस देश में लोग ताली बजाने के लिए खड़े रहे हैं कि कब इसका परिणाम क्या निकलेगा, और हम सिर्फ ताली बजाएंगे। जब देश और राष्ट्र युद्धरत हो तो ध्यान रखिएगा, वो मां जो चूल्हे पर रोटी भी बनाती है उसका चिमटा भी हथियार बन जाता है। युद्ध में हर एक की भूमिका है। युद्ध के समय जब विदेशों से युद्ध होता है तो आपके पास सिर्फ यही खबरें आती हैं, 5 सैनिक उधर के मारे गए, 2 हमारे मारे गए। वो सैनिक आखिरी पंक्ति है, उसके पीछे कई 10 पंक्तियां खड़ी हैं, तब वो गोली चला पाता है। उनकी चर्चा नहीं होती, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं, कभी इस पार्टी को पकड़ा, कभी उस पार्टी को पकड़ा, कभी हम ब्राह्मण हुए, कभी हम ठाकुर हुए, कभी हम दलित हुए, कभी हम यादव हुए। जब इससे दिल नहीं भरा तो सत्ता के दलालों ने आपको एक शब्द निकाला, ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, ये अमीर ब्राह्मण है, ये गरीब ब्राह्मण है। और हम सब अपने स्वार्थों के लिए, चंद नेताओं से नजदीकी के लिए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, इसलिए उन सब नारों को आगे बढ़ाया हमने। लिहाजा कभी आपने सामूहिक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में नहीं सोचा। हम देश की चिंता करते हैं और हर बार देश के बारे में कहते हैं। एक देश था, दुनिया का बड़ा ताकतवर देश था, जिसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। दुनिया के आधुनिक हथियार थे, हजारों लाखों मिसाइल थी उनके पास। दुनिया डरती थी रूस से। एक ही गलती की उन्होंने सेना लगा करके देश बचाया, लेकिन राष्ट्र के लोग कायर हो गए, इसलिए 24 टुकड़े हो गए। इसलिए अशोक भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह देश खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। किसी को गलतफहमी हो, इस देश के पड़ोसियों को भी गलतफहमी नहीं है। भारत देश को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे होश और हवास में बात कर रहा हूं। लेकिन भारत राष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरा है। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश है क्या चीज, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ देश 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 की बात ज्यादा हुई। जो राष्ट्र होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र अलग चीज से चलता है और देश अलग से चलता है।
देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी बाउंड्री है। आप कह सकते हैं काराकोरम से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, ये कह सकते हैं ये एक टेरिटोरियल हिस्सा है, एक बाउंड्री है, एक जमीन का टुकड़ा है। इसकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने फौज बनाई है, इसके अंदर की व्यवस्था चलाने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, सबका एक मैंडेट है। पार्लियामेंट से चलेगा, संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ उससे चलेगा, लेकिन सब उस देश के अंग हैं और हर अंग अपने किसी न किसी कानून से बंधा हुआ है। इसलिए देश तो चल रहा है। देश तो उस वक्त भी चल रहा था जब भारत का प्रधानमंत्री बीच बीच में सो जाता था। देश तो उस वक्त भी चल रहा था, आचार्य चाणक्य का देश, उसका विदेश मंत्री यूएनओ में खड़ा होता है, उसकी बारी आती है कि उसे भारत का पक्ष रखना है। जरा सोचिए दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी। एक विदेश मंत्री खड़ा होता है यूएनओ में, अपना भाषण पढ़ता है, आधा भाषण पढ़ चुका होता है, तब सेक्रेटरी भागा हुआ भाग जाता है कि ये पुर्तगाल का पढ़ रहे हैं, ये इंडिया का नहीं है। मैं खुश नहीं होता, ताली नहीं बजाता, मुझे दुख होता है। दुनिया हमको क्या समझती होगी, क्या बौने लोग हैं भाई? क्या 150 करोड़ लोगों में इनको ठीक लोग नहीं मिलते? या किसी को भी चुन लेते हैं और किसी को भी भेज देते हैं? हमारे परिवार में कोई बेटा या बेटी घर से बाहर निकलता है, कहीं जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी दूसरे से मिलने जाता है, तो माँ बाप कहते हैं कपड़े ठीक है पहन के जाना, ठीक से बाल बना के जाना। लेकिन भारत का विदेश मंत्री पुर्तगाल का भाषण पढ़ता चला जाता है और हंसी उड़ती है और हम बेहयाओं की तरीके से हंसी सुन के बैठ जाते हैं। इसमें आत्मचिंतन नहीं होता, इसमें किसी की आत्मा नहीं जागती, किसी को गुस्सा नहीं आता। हम वहां से चले हैं, हमें जहां जाना चाहिए था हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें बहुत जल्दी है, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं। इसलिए देश सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है, कभी उतना सुरक्षित था ही नहीं।